हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए तो देखिए, आज क्लास 10th का यह वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। लेकिन यह पार्ट 9 है। यह पार्ट क्या है? 9 है। इसका जो पार्ट 8 तक की 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी वीडियो हैं उसके लिए हमने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं 8 वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक बताया गया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 14 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग 13 का 2 तक हम लोग कर चुके हैं, 8 नंबर वीडियो तक। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम पूरा करें तो आप जाकर ये पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है, क्या क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन से पहले हम लोग ये देखेंगे। कह रहे क्या, देखिए, यदि एपी का 3 पद पूछ दे तो हमें सवाल बनाने में हमेशा याद रखिएगा, एक लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। 3 पद अगर एपी का 3 पद पूछ देता है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा लिया जाता है। फिर अगर 4 पद पूछ दे तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा ले लिया जाता है। इससे सवाल जो होता है ना आसानी से बनता है। बाकी और भी मेथड्स हैं बनाने के लिए, लेकिन यह जो मेथड है इजी मेथड होता है इससे। ठीक है, और 5 यदि पूछ दे तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से याद कर लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ अल्फा तो इधर एक बढ़ेगा अल्फा प्लस बीटा, तो इधर अल्फा माइनस बीटा घटेगा। फिर अगला स्टेप में जब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा तो इधर जो होगा अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। यह 5 यदि कितना पूछ दे, 5 पूछ दे तब ऐसे करेंगे। 4 पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 बीटा और अल्फा प्लस क्या जी 3 बीटा होगा। और 3 पूछ दे तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होगा। यह ध्यानपूर्वक रखिएगा। इसी से टोटल सवाल बनेगा। 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से क्लास 10th के लिए। देखिए आइए कह रहा है क्या सवाल में, समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्या का योगफल कितना है जी? 24 है। 4 पूर्ण संख्या का योगफल कितना है? 24 है। फिर बोला है तथा उन चारों का गुणनफल यानी चारों का गुणनफल कितना है? 945 है। तो हमें संख्याएं निकालनी है, कितनी संख्याएं होंगी और क्या होंगी वह संख्या आपको ये बतानी है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, समानांतर श्रेणी में 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो माना 4 पूर्ण संख्या आपका क्या है जी? 4 के लिए हम क्या मानेंगे, देखिए आपको बताए थे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस क्या जी 3 बीटा है। कितना जी बोलिए? माना 4 पूर्ण संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा है। अब बोल रहा है क्या इनका योगफल कितना है जी? इसका योगफल 24 है। तो योगफल जब 24 है तो क्या हमारा, देखिए, योगफल बराबर, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा यहां से, योगफल बराबर दिया है बच्चों 24। योगफल कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो योगफल क्या है, देखिए, योगफल में किसका योगफल जी? संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और हमारा ये हो गया चौथी संख्या। क्या है चौथी संख्या? अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर क्या है बोलिए? 24 है। कितना है जी? 24 है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए, यहाँ पर है हमारा 3 बीटा माइनस में, प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में, कट जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा, यहाँ पे प्लस बीटा और माइनस बीटा कट जाएगा। कितना बच गया? 1 अल्फा, फिर यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा। तो 1 2 3 और क्या जी 4 अल्फा बराबर कितना? 24। तो 4 छक 24 से अल्फा बराबर कितना आ गया बोलिए? 6 आ गया। अल्फा बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या, इनका गुणनफल कितना है? 945 है। तो चलिए गुणनफल बराबर
945 मैंने लिख दिया। गुणनफल कितना है 945 है बच्चों। इसका जो गुणा है 945 है, किसका गुणा, इन चारों संख्याओं का गुणा है। तो चारों संख्या में क्या है जी बोलिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर क्या है दूसरा संख्या क्या है अल्फा माइनस बीटा, तीसरा क्या है अल्फा प्लस बीटा, चौथा क्या है अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना 945 हो गया। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए यह 1 नंबर और लास्ट में 4 नंबर किस पर है, आपको हमने एक फार्मूला भी बताया होगा पहले कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है दोनों पर। तो दोनों पर क्या लिख देंगे अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों को देख लेंगे, ये क्या होगा देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस का जी बीटा स्क्वायर बराबर कितना 945, कितना हो जाएगा 945 हो जाएगा। अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का, मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा वाला सेट हो गया बराबर 945। देखिए अल्फा का मान कितना आ चुका है 36 यानी 6 आ चुका है। अल्फा का मान कितना आ चुका है 6 आ चुका है। तो अल्फा का मान यहाँ पे 6 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 3 3 का 9 बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अल्फा की जगह क्या है 6 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 900 क्या जी 45। अब छाए क्या हो गया 36 माइनस 9 बीटा स्क्वायर इंटू में क्या है जी छाए 36 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है 36 है और यहाँ पे क्या है 9 है। तो 9 के पारा में 36 है कितना बार में, देखो 9 कॉमन लेंगे तो 9 के पारा में 36 कितना बार में 4 बार में, और माइनस 9 जब बाहर निकलेगा तो केवल क्या बच जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू 36 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 945। अब देखिए यहाँ से ये जो गुणा में आपको दिख रहा है 9, तो ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और 0 9 पचे 45, कितना बार में 105 बार में। गुणा में उधर जाता तो भाग में, तो डायरेक्ट मैंने कटा दिया। अब यहाँ से गुणा होगा 36 में गुणा करेंगे 4 में 36 है तो 6 चौका 24 के 4 हर्षिल 2 और 4 3 12 2 14 144। फिर इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 में बीटा स्क्वायर से तो क्या होगा 4 बीटा स्क्वायर। अब इसमें करेंगे माइनस और प्लस 36 बीटा स्क्वायर और माइनस क्या जी प्लस बीटा में बीटा से तो बीटा के पावर 4 बराबर कितना 105, बीटा के पावर 4 बराबर कितना 105 हो गया। अब क्या होगा देखिए हम बीटा स्क्वायर पहले लिख देंगे और -36 और -4 माइनस क्या जी 40 बीटा, ये बीटा के पावर 4 मैंने पहले लिखा, ये लास्ट वाला पहले लिख दूंगा, ठीक है लास्ट वाला मैंने पहले लिख दिया। और फिर 36 और 4 कितना हो गया 40 हो गया। बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दो और प्लस में 144 और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ठीक से लिख दो, इसको दिखाई दे आपको 144 और ये माइनस में 100 क्या जी 5 बराबर क्या 0 हो गया। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ से बीटा की पावर 4 और 40 बीटा स्क्वायर प्लस यह घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 लेंगे, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बच गया क्या जी 13, तो 3 में से 0 गया, 13 में से 10 गया 3 यानी प्लस 39 हो गया। इसका कितना हो गया प्लस 39 हो गया। अब यह हमारा देखो समीकरण के रूप में मिल गया, इस समीकरण को तोड़ देंगे और यहीं से हमें बीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए अल्फा का मान ऑलरेडी कितना आ चुका है 6 आ चुका है। इसके आगे हम यहाँ से सोल्व करेंगे आगे। फिर क्या होगा देखिए बीटा के पावर 4 -40 बीटा का स्क्वायर और प्लस 39 बराबर क्या जी 0, इतना हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे देखिए 39 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 39 को ऐसे तोड़ेंगे कि 40 आ जाए, तो 39 से कम क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा।
तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो बीटा के पावर 4 माइनस 1 बीटा स्क्वायर और माइनस 39 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर क्या जी 0। इस तरह हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। 39 और एक क्या जी 40। यहाँ से बीटा कॉमन हो जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमन होगा तो बच जाएगा यहाँ बीटा स्क्वायर माइनस क्या जी 1, माइनस 39 कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा बीटा स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 1 जब कॉमन होगा तो बच जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 39 बराबर क्या जी 0। अब पहले वाले बीटा के बराबर लेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे हम लेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 39 बराबर क्या जी 0 होगा। फिर क्या होगा, देखो बीटा स्क्वायर बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 1, बीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 और √1 का आंसर होता है प्लस माइनस 1, ठीक है। और बीटा स्क्वायर बराबर क्या है 39, तो बीटा स्क्वायर बराबर √39 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद देखिए आपका क्या होगा, अब हमें क्या करना है, चूंकि पहला आंसर आया है बीटा बराबर प्लस माइनस 1 और एक बीटा बराबर √39, तो यह पूर्ण संख्या लिखा है तो यहाँ पे प्लस वाला क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक है ना। प्लस वाला क्या होता है पूर्ण होता है, तो इसके लिए आंसर में क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। और ये पूर्ण नहीं है, यह 39 पूर्ण आपका नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है धनात्मक संख्या होती है 0 से लेकर 1 तक की। अब क्या करें पहली संख्या, बताइए पहली संख्या क्या है अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा की जगह कितना है जी, तो अल्फा की जगह क्या हमारा 6 आया था, पीछे अल्फा की जगह 6 आया था, माइनस क्या जी माइनस 3 इंटू बीटा, बीटा की जगह 1 यानी 6 और माइनस 3 बराबर क्या जी 3। दूसरी संख्या निकालना है तो क्या था अल्फा माइनस बीटा यानी 6 माइनस 1 बराबर कितना 5 हो गया, 6 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 5। तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस क्या जी बीटा, तो 6 प्लस 1 बराबर क्या जी 7। और आपका चौथी संख्या जो है, चौथी संख्या क्या होगा हमारा अल्फा प्लस 3 बीटा यानी अल्फा की जगह 6 प्लस 3 गुने 1 बराबर क्या जी 6 और 3 9। तो देखो 3 5 7 और 9 गुणा, इसको देखो 3 2 5 5 2 7 2 9 एपी में है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, तो जोड़ देखो 9 7 16 और 16 और 5 21 और 3 क्या जी 24, ये क्लियर हो गया। फिर आपका 945 है, गुणा करने पर 945 आना चाहिए, तो 3 5 15 15 135 है और फिर कितना से 7 से 7 5 35 के 5 हर्षिल 3 और 7 3 का 21 22 23 24 के 4 हर्षिल 2 7 7 2 9, गुणा करने पर 900 आपका क्या आ गया बोलिए 45 हो गया। तो इस तरह से अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ओके बाय, गुड नाइट।